डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन किया जाता है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किस ब्रोकर को चुनना चाहिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और इसमें क्या चार्जेस लगते हैं, इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं निगमान साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे डीमैट अकाउंट से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है, जिसमें डीमैट अकाउंट ये अकाउंट होता है जिस अकाउंट में आपका शेयर्स या सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, उसको डीमैट अकाउंट बोला जाता है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा आप जमा करते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर रखा जाता है। तो पहले ही जमाने में क्या होता था कि आपको जब शेयर खरीदना होता था तो बॉम्बे में बैठे स्टॉक ब्रोकर को फोन करना पड़ता था और वहां से आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते थे। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे उसको संभाल के रखना पड़ता था। कभी कभार ये खो जाते थे और रखे रखे खराब भी हो जाते थे, तो ये और बेचने में भी बड़ी दिक्कतें आती थी। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे प्रोसेस को डीमैटेरियलाइज कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। यानी आपको अगर शेयर खरीदना होगा तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट का आप शेयर नहीं खरीद कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? डीमैट अकाउंट आइदर एनएसडीएल में खुलता है या तो सीडीएसएल में खुलता है। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली इनको डिपॉजिटरी भी बोला जाता है। सो डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी एक एंटिटी होता है जो कि आपका शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, और इसमें आप अगर शेयर खरीदना होता है तो आप किसी डिपॉजिटरी के थ्रू डायरेक्टली अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अकाउंट खुलवाना होता है, यानी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाना होता है। वो स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप अकाउंट खोलेंगे एनएसडीएल में या सीडीएसएल में, आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट होता है, वो एनएसडीएल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसीलिए आप अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट एनएसडीएल में खुलता है। ओके, आइए जानते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम क्या होता है? जैसे कि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जाता है, और जब बेचते हैं वो डीमैट अकाउंट से निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है डीमैट अकाउंट से निकालना और जमा करना, ये सारी प्रोसेस होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। आइए समझते हैं ब्रोकर कैसे ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाना चाहिए। ब्रोकर चुनने से पहले आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला, सेफ्टी होना चाहिए, यानी अच्छे ब्रांड में आप अकाउंट खुलवाइए। और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी सही होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल ऐप्स वगैरह आ गए। अभी सारी कंपनीज मोबाइल ऐप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका मोबाइल ऐप अच्छा हो, यानी सॉफ्टवेयर अच्छा हो। और तीसरा होता है ब्रोकरेज। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं बहुत सारे चार्जेस लगा लेते हैं ब्रोकरेज के नाम पे, तो ब्रोकरेज भी अच्छा होना चाहिए। इन 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने से पहले। आइए समझते हैं कितने टाइप के ब्रोकर होते हैं। पहला जो होता है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं? उनके पास बेसिकली आपको 5 सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। पहला जो होते हैं उनका लोकल सर्विसेज, लोकल ऑफिसेस होते हैं, जहाँ पे आप खुद जाके बैठ के भी खुद ट्रेड डलवा सकते हैं। किसी रिलेशनशिप मैनेजर के यहाँ बैठ के भी आप, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, डीलर्स होते हैं, वहाँ जाके भी आप अपना ट्रेड डलवा सकते हैं। या तो अगर आपको नए हैं स्टॉक मार्केट में, आप किसी हैंड होल्डिंग की जरूरत है आपको, आप जरूर इस फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि वो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। पहला तो होता है उनका लोकल ऑफिसेस होते हैं, जहाँ पे आप खुद जाके बैठ के कर सकते हैं ट्रेडिंग, या तो रिलेशनशिप मैनेजर के साथ बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, कैसे कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, ये सारा चीज आपको वो बताते हैं। और दूसरा होता है वो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको सारा चीज बताते हैं, A to Z बताते हैं। आपको अकाउंट करने से, अकाउंट खोलने से लेके कैसे ट्रेड डलवाया जाता है, वो आपको रिसर्च रिपोर्ट भी बताते हैं, कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है, वो सारा चीज आपको बताते हैं। और इसमें जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, ऑनलाइन सर्विसेज एंड ऑफलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विस क्या होता है? कंपनी का मोबाइल ऐप से ट्रेड कर सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर जो होता है उसके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। और ऑफलाइन होता है
आप अगर उनका ऑफिस में जाके बैठ के करते हैं डीलर के थ्रू, या तो रिलेशनशिप मैनेजर आपको सपोर्ट करते हैं आपका ट्रेड डालने के लिए, तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन सर्विसेज। वो आपको कॉल एंड ट्रेड की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या आपका नेट की सुविधा नहीं है, तो आप ओवर फोन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बिना उनका ऑफिस जाके आप उनका रिलेशनशिप मैनेजर को फोन कर सकते हैं, जो कि वो आपके फेवर पे ट्रेड डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड सर्विसेज। इसके लिए वो लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाते हैं आपको। और फोर्थ जो ये फिफ्थ जो होता है, वो आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप एक नए इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली होता है फंडामेंटल रिपोर्ट होता है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। या तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आप इंट्राडे बेसिस पे भी आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ मिलता है। जो अगर आप नए स्टॉक होल्डिंग में नया काम करते हैं, शेयर में नया काम करते हैं, तो पहला ये फुल सर्विस ब्रोकर को आपको चुनना चाहिए। आइए समझते हैं फुल सर्विस के ब्रोकर के यहाँ या तो डिस्काउंटेड ब्रोकर के यहाँ किन किन अकाउंट खोलते हैं, कितने अकाउंट खोलते हैं। डिमैट अकाउंट के अलावा इनके यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया जाता है। डिमैट के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका लेजर बैलेंस मेंटेन होता है, यानी आपके खाते में कितना पैसा बाकी पड़ा हुआ है, आप ट्रेड नहीं करते, जो पैसा पड़ा हुआ रहता है वो लेजर में शो करता है। और जो आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी आपने कौन सा शेयर खरीदा है, कौन बेचा है, कितना तारीख को खरीदा है, कितना टाइम पे खरीदा है, ये सारा चीज रिकॉर्ड रहता है। उस खाते को आप ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ओके, आइए समझते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर क्या होते हैं। डिस्काउंटेड ब्रोकर बेसिकली एक ब्रोकर होते हैं जो कि आपको ये सारा सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके पास रिसर्च रिपोर्ट नहीं होता है। और आपका टेक्निकल रिपोर्ट, आपको टेक्निकल हो या फंडामेंटल रिपोर्ट आपको वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। और कॉल एंड ट्रेड की भी सुविधा मुहैया करवाते हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। जैसे कि आपको अगर ट्रेड डलवाना हो ओवर फोन पे, तो पर ट्रेड के हिसाब से, पर कॉल के हिसाब से वो आपको चार्ज लगाते हैं। जैसे कि 20 रुपये या 30 रुपये पर ट्रेड का चार्ज लगाते हैं आपको। और ये डिस्काउंटेड ब्रोकर बेसिकली ये होते हैं कि उनका एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, नॉर्मली बॉम्बे में होता है, तो वहाँ से वो सारा चीज़ ऑपरेट करते हैं। तो इसमें आपका रिलेशनशिप मैनेजर का भी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर नहीं होता है जो कि आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। तो एक चीज़ होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर में कि वो आपसे बहुत ही कम ब्रोकरेज लगाते हैं, जो कि अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ जाते हैं तो आपको जो चार्जेस लगते हैं इंट्राडे में 0.03% से लेके 0.01% तक लगता है, और डिलीवरी में 0.3 से लेके 0.1 तक लगता है ब्रोकरेज डिलीवरी में। बट आप अगर डिस्काउंटेड ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करते हैं तो उसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है, यानी पर ट्रेड के हिसाब से लगता है। यानी पर ट्रेड 20 रुपया 30 रुपया पर लॉट के हिसाब से भी लगता है। एक लॉट बाई करेंगे तो आपको 20 रुपये 30 रुपये लगेंगे। लेकिन डिस्काउंटेड ब्रोकर में ये ड्रॉबैक ये है कि आप अगर वहाँ खुलवाते हैं तो आपको हैंड होल्डिंग की फैसिलिटी नहीं मिलता है, आपको कोई पर्सनलाइज सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि फुल सर्विस ब्रोकर में ये आपको मिलता है। ओके, आइए समझते हैं तीसरा जो होता है बैंक्स होते हैं। आप अगर बैंक्स में अकाउंट खुलवाना चाहेंगे तो आपको 3 अकाउंट मिलता है। एक होता है डिमार्ट अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा होता है सेविंग्स अकाउंट। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, ये तीनों जो अकाउंट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी आप अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा जाता है, और उसका जो शेयर होता है वो डिमार्ट में आता है, ऑटोमेटिक आता है। और जब आप शेयर बेच देते हैं तो उसका जो पैसा होता है वो आपका सेविंग अकाउंट में आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसको एटीएम से भी निकाल सकते हैं। इसमें स्टॉक ब्रोकर को आपको फ़ोन करके नहीं बोलना पड़ता है कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को रिफंड चाहिए, वो आपको नहीं बोलना पड़ता है। आप खुद वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू, क्योंकि वो आपको एटीएम का सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये है बेसिकली ये जो होते हैं 3-in-1 अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें और एक चीज़ होता है कि आप इसमें स्टॉक्स शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्विसेज होता है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बॉन्ड्स होता है, डिबेंचर होता है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस भी आप ले सकते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम भी आप इसमें ऑनलाइन पे बाई कर सकते हैं। तो ये डीमार्ट के अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको जब आप अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं अपना डीमार्ट अकाउंट, तो इसमें क्या बेनिफिट ये है कि आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसमें सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप से भी ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना खुद का ट्रेड कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अपना पैसा जो है आप खुद एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ खुलवाते हैं, आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, इसीलिए उसको निकालने के लिए आपको आइदर ऑफिस से फ़ोन करना पड़ता है, या तो आप खुद नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपको ऑफिस में फ़ोन करना होता है। तो सबसे बढ़िया जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं डीमार्ट सर्विसेज, आईसीआईसी डायरेक्ट है, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक है और कोटक बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे लोग डीमार्ट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आईसीआईसी डायरेक्ट है सबसे बढ़िया जो सर्विस प्रोवाइड करती है आईसीआईसी डायरेक्ट, और पुरानी भी कंपनी है और इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है। ओके, ये है तीन जो ब्रोकर्स हैं जिसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अगर नए हैं तो आईसीआईसी वगैरह में यानी बैंक्स में आप अकाउंट अपने डीमार्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको हैंड होल्डिंग करते हैं और बताते हैं सारा चीज़। और जैसे डीमार्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। आइए समझते हैं डीमार्ट अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या क्या चार्जेस लगते हैं। डीमार्ट अकाउंट के लिए क्या क्या चार्जेस लगते हैं। पहला होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। आप अगर अकाउंट किसी ब्रोकर के यहाँ खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है। कोई 200 रुपये लेता है, कोई 300 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये भी लेता है, और कोई फ्री में भी अकाउंट खुलवा देते हैं। ओके, उसके अलावा ये होता है एएमसी चार्जेस होता है। एएमसी यानी एसेट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि सालाना लगता है आपको। अगर आप किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, कोई 200 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई फ्री में भी आपका एएमसी चार्जेस फ्री भी कर देता है। ओके, ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी ने अगस्त 27 को एक सर्कुलर लाया है। अगस्त 27 2012 को एक सर्कुलर लाया है रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जिसमें क्या है कि एक बीएसडीए अकाउंट होता है, बेसिक सर्विसेज डिमांड चार्जेस बोलते हैं उसको, बीएसडीए अकाउंट बोला जाता है, जिसके थ्रू आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं उसके लिए आपका अकाउंट जो है एएमसी चार्जेस फ्री हो जाता है। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं, आपका अगर होल्डिंग अगर 50,000 से कम है, तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। ओके, अगर 50,000 1 रुपये से 2 लाख रुपए तक आपका डीमार्ट का होल्डिंग है, तो उसके लिए आपको खाली 100 रुपये देना पड़ता है। तो आपको 2 कंडीशन होता है इसमें बीएसडीए अकाउंट खुलवाने के लिए, यानी आप पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और छोटा निवेशक हो, यानी छोटा इन्वेस्टर हो, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2 लाख से नीचे है तो आपको सिर्फ 100 रुपये देना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगर 50,000 से नीचे है तो आपको फ्री हो जाएगा आपका एएमसी। अगर किसी कारण की वजह से अगर 2 लाख से अगर ऊपर चला जाता है आपका डीमार्ट होल्डिंग का अमाउंट हो जाता है 2 लाख से ऊपर, तो ये एक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आइए समझते हैं तीसरा जो होता है क्या चार्जेस होता है, ब्रोकरेज चार्जेस होता है। हर कंपनी अपना अलग अलग चार्जेस लगाते हैं ब्रोकरेज के नाम पर। जैसे कि कोई 0.01 से इंट्राडे में 0.01 से लेके 0.03 तक लगाते हैं, डिलीवरी में 0.1 से 0.3 तक लगाते हैं, और कोई लॉट के हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि पर ट्रेड यानी पर लॉट 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे करके लगाते हैं। तो आपके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कौन सा ब्रोकर के पास जाना चाहिए, ब्रोकरेज के हिसाब से किस ब्रोकर को चुनना चाहिए। ओके, आइए समझते हैं अकाउंट ओपन कैसे किया जा सकता है। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला जो होता है, 2 तरीके से आपका अकाउंट ओपन होता है। एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन अकाउंट जब आप ओपन कराते हैं तो उसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और एड्रेस बुक की यानी आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, और एक फोटोग्राफ लगता है, और अकाउंट ओपनिंग की चार्जेस जो होता है उसका अमाउंट का एक चेक की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ आपको अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। आप अगर ऑनलाइन में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर आपके थ्रू खुलवाते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू खुलवाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपका पैन कार्ड की ज़रूरत है, उसमें एक सिग्नेचर करना होता है,
और एक लाइव फोटोग्राफ आपको चाहिए और बैंक डिटेल उसमें देना पड़ता है। अगर बैंक के इंटरनेट सुविधा है तो आप उसको ले सकते हैं, या तो यूपीआई के थ्रू भी आप अपना सुविधा ले सकते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये है पूरा डिटेल आपका डीमैट अकाउंट के बारे में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है, आप अगर मेरे वीडियो से कुछ जानने को मिलता है आपको, आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।